नमस्कार मित्रों। आज भाग 410 में हम लोग BSA 2023 के चैप्टर नंबर 5 का शुभारंभ करते हैं। चैप्टर 5 ऑफ BSA 2023 says us of documentary evidence, दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में यह चैप्टर 5 जो है BSA 2023 का, वो हमें बताता है। इस चैप्टर 5 में मित्रों सेक्शन 56 से लेकर 93 तक कुल 38 सेक्शंस हैं, कुल 38 धाराएं हैं, धारा 56 से लेकर धारा 93 तक। और ये सब के सब हमें बताते हैं दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस अनुक्रम में आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन 56 ऑफ BSA 2023। व्हाट सेज इट? मित्रों, सेक्शन 56 BSA 2023 says us about proof of contents of documents. Proof of contents of document means to say दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का सबूत। कहता है ये सेक्शन कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकेगा। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। ये कहता है हमारा सेक्शन 56 BSA 2023। अब मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन 57 पर हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 57 BSA 2023 says us about प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य जिसका कि हम लोगों ने चर्चा देखा सेक्शन 56 में कि प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। तो प्राथमिक साक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एविडेंस? इसके बारे में हम सेक्शन 57 को देखें। सेक्शन 57 BSA 2023 which says us about प्राइमरी एविडेंस कहता है ये सेक्शन कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। प्राथमिक साक्ष्य से क्या अभिप्रेत है? तो कहता है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो प्रस्तुत किया गया दस्तावेज है वह दस्तावेज अभिप्रेत है। प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट itself produced for the inspection of the court. मित्रों, ये धारा उपबंध करती है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया डॉक्यूमेंट अभिप्रेत होता है। यह और भी स्पष्ट करती है
और स्पष्ट करते हुए कहती है कि वे परिस्थितियां जिनके अधीन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख तथा वीडियो रिकॉर्डिंग को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाए। ये और भी स्पष्ट करता है कि वे परिस्थितियां जिनके अधीन की डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख है तथा वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इनको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाए। ये धारा ये भी और स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण करते हुए इस धारा में बताया गया है मित्रों कि जहां कोई डॉक्यूमेंट कई मूल प्रतियों में विभाजित है, जहां कोई डॉक्यूमेंट कई मूल प्रतियों में विभाजित है, where a document is executed in several parts, तो वहां पर प्रत्येक मूल प्रति उस डॉक्यूमेंट का प्राथमिक साक्ष्य है। मित्रों, जहां कोई डॉक्यूमेंट प्रतिलेख में निष्पादित है, जहां कोई दस्तावेज जो है वह प्रतिलेख में निष्पादित किया गया हुआ है, where a document is executed in counterpart, where a document is executed in counterpart, और प्रत्येक प्रतिलेख काउंटरपार्ट पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों के द्वारा निष्पादित किया गया है, तो वहां प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है, प्राइमरी एविडेंस है। मित्रों, जहां के अनेक डॉक्यूमेंट, सेवरल डॉक्यूमेंट्स, अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस बनाए गए हैं, जहां के अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस बनाए गए हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, तो वहां उनमें से प्रत्येक जो होगा वह शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। किंतु जहां के वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। मित्रों, इसका स्पष्टीकरण करते हुए इस धारा में और भी बताता है कि जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख क्रिएटेड, सृजित अथवा संग्रहित, स्टोर किए जाते हैं, जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या डिजिटल अभिलेख है, वो सृजित, क्रिएटेड या संग्रहित, स्टोर किए जाते हैं, और ऐसा संग्रह एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है। ऐसा संग्रह एक साथ अथवा पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य होगा। उनमें से प्रत्येक फाइल जो होगा वह दैट विल बी प्राइमरी एविडेंस। मित्रों, जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या
डिजिटल अभिलेख है वह समुचित अभिरक्षा में जहां पर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां प्राथमिक साक्ष्य हो जाता है यह, जब तक कि वह विवादग्रस्त नहीं होता है। मित्रों, जहां किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक साथ संग्रहित किया जाता है और किसी समय और किसी अन्य व्यक्ति को पारित बोले तो ट्रांसमिट किया जाता है या प्रसारित किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, अथवा उसको ट्रांसफर किया जाता है, अंतरित किया जाता है। जहां किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक साथ संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसमिट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है या उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रत्येक संग्रहित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है। मित्रों, जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर संसाधन में, कंप्यूटर रिसोर्स में एक से अधिक संग्रहण स्थान में संग्रहित किया जाता है, एक से अधिक संग्रहण स्थान में संग्रहित किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक स्वचालित ऑटोमेटेड स्टोरेज जो होगा, ऐसा प्रत्येक स्वचालित संग्रहण जो होगा, ऑटोमेटेड स्टोरेज, जिनके अंतर्गत के टेम्पोररी फाइल्स भी हैं, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस होंगे। मित्रों, एक उदाहरण देखें जहां यह दर्शाया जाता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में एक ही मूल से एक ही समय प्रिंट किया हुआ कई प्ले कार्ड्स हैं। एक ही मूल से एक ही समय में प्रिंट किया हुआ, मुद्रण किया हुआ किसी व्यक्ति के कब्जे में कई प्ले कार्ड्स हैं, तो वहां पर वो जितने भी प्रिंटेड प्ले कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी प्ले कार्ड का जो अंतर वस्तु है वह अन्य प्ले कार्ड्स का प्राथमिक साक्ष्य होगा, बट वह मूल जो है उसके अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।